अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल कवर हो जाएगा और टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्मोकिंग के असरात पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उसका सिगरेट पीने का उनकी सेहत पर क्या असर होता है, ठीक है। उसके अलावा सिगरेट और तंबाकू के अंदर ऐसे कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं और हर केमिकल का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, सब देखेंगे डिटेल के साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो जो चीज़ याद करने वाली होगी वो मैं बताता जाऊंगा, रीडिंग हमने सारी करनी है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी बन के आ सकता है। 4 क्वेश्चन आने, एग्जामिनर ने इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन देने हैं, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे दे देगा, लेकिन एक आधा क्वेश्चन वो ऐसा ज़रूर डालेगा जो कि या तो कॉन्सेप्चुअल होगा या कुछ ऐसा होगा जो कि आम रूटीन से हटकर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इफ़ेक्ट का मतलब होता है असरात, और स्मोकिंग मतलब होता है तंबाकू नोशी करना, सिगरेट पीना। Smokers have a much higher risk of developing life-threatening diseases. The most important risk of smoking is the abnormalities in cancer in the lungs, kidney, oral cavity, larynx, breast, bladder, esophagus, pancreas and stomach. पहली लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो स्मोकर होते हैं, जो तंबाकू नोशी करते हैं, उनको कोई भी डेंजरस बीमारी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं रादर देन उस बंदे के जो स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है। लिखा हुआ है हायर रिस्क, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आगे कुछ टाइप्स बताई हुई हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। लिटरली एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कैन होल्ड कैंसर, चाहे वो लेरंग्स हो, ओरल कैविटी, किडनी, लंग्स, एजोफेगस, ब्लैडर, पैंक्रियाज और स्टमक, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इस चैप्टर के अंदर से हमने याद क्या करना है? नहीं, याद करने वाला इस चैप्टर के अंदर से जो है वो कुछ इतना खास, सॉरी, इस पैराग्राफ के अंदर कुछ इतना खास नहीं। साइड बॉक्स है हमारे पास इसके सामने। नॉन स्मोकर्स हु इनहेल द स्मोक ऑफ अदर्स हैव 30% मोर चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज एंड लंग कैंसर। वही कल वाली बात है भाई, पैसिव स्मोकिंग। वो पैसिव स्मोकिंग की बात कर रहे हैं कि भाई जो लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनको 30% ज़्यादा चांसेस है दिल की बीमारियों की और लंग्स के कैंसर के। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक और साइड बॉक्स है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। इन पाकिस्तान 12% ऑफ अडल्ट्स डू स्मोक, 7.6% ऑफ ऑल डेथ इन पाकिस्तान आर कॉज्ड बाय टबैको यूज। ओके, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान हैं, बालिग लोग हैं, उनमें से 12% लोग स्मोकिंग करते हैं। और जितनी भी अमवात होती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन अमवात में 7.6% अमवात तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से होती है। दिस इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर, ओके। ये तकरीबन लाखों की अमाउंट के अंदर ये नंबर बनता है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ। टबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। अब ये एमसीक्यू है कि तंबाकू का जो धुआं होता है उसके अंदर तकरीबन कितने केमिकल्स होते हैं? तकरीबन 4000। और इन 4000 केमिकल्स के अंदर से कार्सिनोजेंस कितने होते हैं? वो होते हैं 69, ठीक है। आउट ऑफ दीज देयर आर मोर देन 69 नॉन कार्सिनोजेंस। नॉन का मतलब है कि वो कार्सिनोजेंस जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हैं। अब इसके अलावा और भी हैं जिनको अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, सही है। तो केमिकल्स टोटल कितने हैं स्मोक के धुएं के अंदर? 4000, और उनमें से कार्सिनोजेंस कितने हैं? मोर देन 69, ओके। अब इनमें से कुछ कार्सिनोजेंस के हम नाम देखते हैं। जैसे हमारे पास है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, बेंजीन, अमोनिया, ठीक है। या आपके पास कुछ आपकी बुक के अंदर कार्सिनोजेंस गिवन है और इनके असरात भी गिवन है। चेक करो, मैंने यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है राइट डाउन द नेम्स ऑफ फ्यू कार्सिनोजेंस। कुछ कार्सिनोजेंस के नाम बताओ। तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सारे के सारे कार्सिनोजेंस ही हैं। हम इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास निकोटीन, ठीक है। सबसे कॉमन निकोटीन पैचेस जो अब मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल भी हैं, ठीक है। सबसे कॉमन जो एडिक्शन है निकोटीन, ओके। निकोटीन हर नशावर चीज़ के अंदर मौजूद होता है, ओके। निकोटीन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट्स। निकोटीन सिगरेट्स का अहम जुज है। कंपोनेंट मतलब हिस्सा, जुज। इट डैमेजेस मैनी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन। ये ब्रेन के साथ साथ बहुत से अहम टिश्यूज को डैमेज करता है। इट ऑल्सो हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड रिजल्ट इन हार्ट प्रॉब्लम। हमारी आर्टरीज के अंदर से ब्लड फ्लो करता है ना, तो जब वो आर्टरीज हार्ड हो जाती है ना, तो वो सही से सर्कुलेट नहीं कर पाती, पंप नहीं कर पाती, ठीक है। दिल का काम होता है पंप करना, लेकिन खून को ट्रैवल करना
लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना वो तो आर्टरी का काम है, राइट। तो जब वो हार्ड हो जाती हैं तो उससे दिल के प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये पूरा पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन आवर बॉडी। निकोटीन के हमारी बॉडी पर क्या असरात हैं। तो सबसे बड़े असरात क्या हैं, एक तो स्मोकिंग का सबसे बड़ा जुज़ होता है, ये हमारी आर्टरीज को सख्त कर देता है, ठीक है, और ये ब्रेन के साथ साथ कुछ मेजर टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टोबैको इज बर्न्ड ड्यूरिंग स्मोकिंग। इट इज़ द पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड उस वक्त पैदा होती है जब तंबाकू जो है वो जलाया जाता है, जब स्मोकिंग के लिए उसको जलाया जाता है उस वक्त कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस है, इसमें कोई शक नहीं है। इट कंबाइंस विद RBCs एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बहुत अहम लाइन है। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स काम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, राइट। रेड ब्लड सेल्स पता है क्या काम करते हैं, वो हमारी बॉडी से, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सोचो जिस जगह पे ऑक्सीजन ना पहुंच सके वो पार्ट आपका डेड हो जाता है, राइट। तो अब RBCs का काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड RBCs को अपना काम करने से रोकती है। कैसे रोकती है, देखो, इट कंबाइंस विद RBCs, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड RBC के साथ जाके कंबाइन हो जाती है। RBC क्या है, रेड ब्लड सेल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रेड ब्लड सेल के साथ जाके कंबाइन हो जाती है एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने से रोकती है। ये सबसे बड़ा और नेगेटिव इफेक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का। डन है। नेक्स्ट है हमारे पास टार, ये आपने पूरे पूरे पैराग्राफ याद करने हैं, एग्जामिनर लाजमी क्वेश्चन देगा इसमें से। टार, टार इज प्रेजेंट इन सिगरेट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। टार जो है वो सिगरेट्स के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स की शक्ल में मौजूद होता है। व्हेन इट इज इनहेल्ड, जब हम उसको इनहेल करते हैं, अलॉन्ग विथ स्मोक, जब हम उसको धुएं के साथ अपने अंदर लेकर जाते हैं, इनहेल करते हैं, इट इज डिपोजिटेड इन लंग्स, ये लंग्स के अंदर जाके जमा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारे लंग्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से हिलता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके निकल आएगा, नहीं, ये हमारी बॉडी से निकलता नहीं है, लंग्स के अंदर जाके जमा होता रहता है, होता रहता है। इट रिड्यूसेस द सर्फेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज, और उसके बाद ये गैसेज एक्सचेंज के लिए सर्फेस एरिया कम कर देता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप चेक करो, एक हेल्दी बंदे का लंग और स्मोकर बंदे का लंग चेक कर रहे हो, ये टार है, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, दिस इज टार, ओके, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल अंदर जाके इनहेल हो जाता है और जमा होता रहता है ना, दिस इज व्हाट दैट इज, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट्स। बेंजीन सिगरेट्स का अहम जुज है, अहम हिस्सा है। इट इज अ कार्सिनोजन, ये भी एक कार्सिनोजन है, एंड कॉज ब्लड कैंसर। ओके, MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ब्लड कैंसर। चार ऑप्शन देगा एग्जामिनर, टार, बेंजीन, निकोटीन या कार्बन मोनोऑक्साइड। इन चारों में से बताओ कि ब्लड कैंसर का बाइस कौन बनता है। बेंजीन। इसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, मैं करना भूल गया हूँ इसको। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया भी होता है। सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट इन सिगरेट्स कॉज कैंसर रेस्पिरेटरी, कॉज कैंसर्स रेस्पिरेटरी, स्किन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। बेंजीन की बात खत्म होगी कि बेंजीन सिगरेट्स का अहम हिस्सा होता है और ये जो है हमारे ब्लड कैंसर का सबब बनता है। उसके बाद है हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड, ये एक अलग निकोटीन है, ठीक है, इसका भी वैसे अलग हेडिंग में बना देनी चाहिए तो उन्हें। फॉर्म एल्डिहाइड भी सिगरेट्स के अंदर मौजूद होता है और इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कैंसर्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब सांस के रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, और इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से हमें तमाम किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया फ्रीज निकोटीन फ्रॉम टोबैको टर्निंग इट इनटू अ गैस। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया तंबाकू में से निकोटीन को निकालता है और उसको स्मोक के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इट इज़ पॉइजनस फॉर द बॉडी, और ये जो निकोटीन है और अमोनिया है ये हमारी बॉडी के लिए जहरीला है।
पॉइजनस मतलब जहरीला। उसके अलावा देयर आर मैनी अदर इरिटेंट्स इन सिगरेट्स, सिगरेट्स के अंदर और भी मुख्तलिफ तरह के इरिटेंट्स मौजूद होते हैं। दीज इरिटेंट्स डैमेज द एयर पैसेजवे एंड कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हो इससे बड़े बड़े मसले होते हैं स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, और कैंसर हर जगह पे है, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो आपने सारा ये वाला टॉपिक, ये वाली स्लाइड याद करनी है। इसके अंदर आपको आपसे निकोटीन, कार्बन मोनोक्साइड, टार, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया, इन 6 में से किसी का भी इफेक्ट पूछ सकता है। इन 6 का नाम पूछा जा सकता है आपसे कि मुझे कार्सिनोजेंस के कुछ के नाम बताओ। ठीक है, 6 के 6 नाम याद आपने याद रखने हैं। उसके अलावा एक हमारे पास एक यहाँ पे पिंक बॉक्स है, इसको देखते हैं। एक लेटेस्ट टर्म है, ठीक है, वीपिंग, सिगरेट का ऑल्टरनेटिव। एक्चुअली जब ये मार्केट किया गया था, इसको मार्केट एडवर्टाइज किया गया था मार्केट के अंदर, तो ये कह के किया गया था कि जिन लोगों को सिगरेट की आदत है ना, उनको ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, ये आपकी सिगरेट की आदत को ख़त्म कर देगा। ठीक है, आपको ये सिगरेट छोड़ने में मदद करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, विच वॉज वेरी रॉन्ग। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेपिंग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और जैसे ही लोगों ने सुना कि इसका कोई नुकसान नहीं है, तो बहुत से यंगस्टर्स जो स्मोकिंग नहीं भी करते थे वो भी इसको ट्राई करना शुरू हो गए, और अब हम देखते हैं कि वो लोग जो है इसके आदी हो चुके हैं। वेपिंग क्या है? वेपिंग रेफर्स टू इनहेलिंग वेपर प्रोड्यूस्ड बाय एन ई सिगरेट। ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, आपको पता होगा उसको चार्ज वगैरह करना पड़ता है एंड ऑल दैट। वैसे आपको कैसे पता होगा, आई होप आपको नहीं पता हो। ठीक है, नो नीड टू रिसर्च अबाउट दैट। तो वेपिंग के अंदर क्या होता है, एक ई सिगरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है लिक्विड कलर का। वो जो लिक्विड कलर का फ्लूइड होता है उसको स्मोक के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, मतलब आप उसको सिगरेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और उसको इनहेल किया जाता है, अपने सांस लिया जाता है अपनी बॉडी के अंदर। दीज डिवाइसेज हीट अ लिक्विड। अब चूंकि ये ई सिगरेट है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसको हीटअप किया जाता है, विच मे कंटेन निकोटीन, फ्लेवर एंड अदर केमिकल्स। और उस लिक्विड के अंदर निकोटीन होता है, कुछ फ्लेवर्स होते हैं और केमिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब निकोटीन के आपने असरात देख लिए, कितने भयानक असरात हैं निकोटीन के। ठीक है, मैनी यंग पीपल आर अट्रैक्टेड टू वेपिंग, बहुत से नौजवान लोग जो हैं वो वेपिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दे बिलीव इट इज़ अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू सिगरेट्स, दो दिस इज़ नॉट ट्रू। लोगों को लगता है कि ये सिगरेट से ज़्यादा महफूज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन जो आप लोगों ने हाईलाइट करना है वो ये है कि इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग, वेपिंग के असरात कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी पे। वेपिंग कैन कोज लंग इन्फ्लेमेशन, वेपिंग से जो है हमारे फेफड़ों के अंदर सोजिश आ सकती है, एंड लंग इंजरी, फेफड़े इंजर्ड हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास निकोटीन एंड अदर केमिकल्स इन वेप इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डिजीज। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली जो है इसका इस्तेमाल करने से आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास वेपिंग के रिलेटेड। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद ये है शॉर्ट क्वेश्चन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आ जाता है ना कि स्मोकिंग के इफेक्ट्स बताओ हमें, तो ये वाला पैराग्राफ आपने इसके अंदर लिखना है। अब इसके अंदर देख लो कितनी लाइंस है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 लाइंस है, 4 इफेक्ट्स हैं। पॉइंट्स बना के लिखते हैं ना। ठीक है, शॉर्ट आएगा तो 2 या 3 पॉइंट्स लिख दोगे, इनफ रहेगा। ठीक है, स्मोकिंग ऑल्सो इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, इट वीकन्स ब्लड वेसल्स। तो स्मोकिंग क्या करती है, ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, आपने कभी सुना है कि डॉक्टर्स जो है ना अक्सर मना करते हैं कि आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाओ, खाने के अंदर अपने घी का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करो, क्योंकि ऑयल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी आर्टरीज के अंदर अटक जाते हैं, इकट्ठे होती रहती हैं, जमा होती रहती हैं, और उससे हमारी आर्टरीज बंद होने लगती हैं। और जैसे हमारी आर्टरीज यानी खून की नालियाँ बंद होती हैं, तो हमें हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। तो स्मोकिंग से हमारे पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये एक इफेक्ट हो गया। इट वीकन्स ब्लड वेसल्स, इससे हमारे खून की नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जमा होता रहता है, इंक्रीज होता है, तो उससे ब्लड वेसल्स कमज़ोर होती हैं। ये एक इफेक्ट है, शुरू से लेकर याद है। ठीक है, स्मोकिंग कॉज द स्टेनिंग ऑफ टीथ एंड बैड ब्रेथ। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके दांतों पे निशान बनना शुरू हो जाते हैं, स्टेन मतलब दाग बनना, निशान, एंड बैड ब्रेथ, और उनके जो सांस में से जो है ना स्मेल बहुत बुरी आती है। टूथ लॉस इज 2 to 3 times हायर इन स्मोकर देन इन नॉन स्मोकर्स। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके दांत जो है वो बहुत जल्दी 2 से 3 गुना ज़्यादा जल्दी
गिर जाते हैं उन लोगों की निस्बत से जो कि सिगरेट नहीं पीते। स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस बाय 2 to 4 times। मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके अंदर टीबी की जो शिकायत है, टीबी का जो रिस्क है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी। टीबी की बीमारी आपने सुना है? टीबी की बीमारी के अंदर ना लोगों को खांसी होती है, और वो खांसी इतनी शिद्दत पसंद होती है ना, मतलब इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की खांसी होती है, और वो कई कई महीनों सालों तक वो खांसी नहीं जाती, बुरे हालात हो जाते हैं, उसको टीबी कहते हैं। तो वो भी स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। एंड ऑफ नमोनिया बाय 4 times, और स्मोकिंग से आपको नमोनिया के चांसेस भी 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो आपके पास ये 4 इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा तो 2 या 3 लिख देना, या चारों कर लेना, जो भूल जाएगा उसको स्किप कर देना। एक आपके पास इधर साइड बॉक्स है एमसीक्यू के लिए, कि दुनिया भर में वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है? तो इसका दिन है 31 मई। हर साल की 31 मई को हम नो टबैको डे जो है मनाते हैं। एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे 10 क्लास। चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पूरा चैप्टर एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, ठीक है, ताकि आपको जो है ना एमसीक्यू के अंदर आपको होता है हर एक टॉपिक टेस्ट हो रहा होता है, तो आपको जो है ना सारी चीज़ें एक दफ़ा ना रिवाइज हो जाएंगी, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।